नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की जो नेक्स्ट प्रश्नावली थी, एक प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी है 2.2 दूसरी प्रश्नावली है जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले यूट्यूब वीडियोज़ में इसके बारे में 2.1 की पूरी तरीके से चर्चा कर ली थी। यूट्यूब पर वीडियोस डले हुए हैं पिछले, इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उन पर अपन ने 2.1 और की पूरी तरह से चर्चा कर ली थी, 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अब इसमें हम बात करेंगे 2.2 की। तो देखो 2.2 है वह कुछ इस प्रकार से कह रही है कि यह कहता है, देखो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, एक बार अपन बात करते हैं क्वेश्चन से पहले कुछ अलग बात करते हैं कि जैसे वह देगा अपने को कि एक पूर्ण संख्या होगी, उस संख्या को हम गुणा करेंगे किससे? भिन्न वाली संख्या से। उस संख्या को किससे गुणा करना है? भिन्न वाली संख्या से गुणा करना है। तो वहीं अपना यह कॉन्सेप्ट चलेगा, इसमें यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अपन इसको बात करते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या को भिन्न वाली संख्या से गुणा करने की बात करते हैं। तो देखो कैसे होगा। जैसे कोई संख्या है, पूर्ण संख्या है 2, इसको गुणा करना है भिन्न वाली संख्या से 3/5 से। तो देखो क्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या को देखो, जैसे 2 बार है 3/5, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। 3/5 को क्या किया, 2 बार लिखते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि 5 गुणा 3, तो अपन 5 प्लस 5 कर सकते हैं, क्योंकि 5 है, क्योंकि 5 को अपन ने 3 से गुणा किया, तो 5 को 3 बार जोड़ भी सकते हैं। तो वहीं अपन यहाँ करते हैं कि अपन इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, 3/5 प्लस 3/5। तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, दोनों का लघुत्तम आएगा 5, दोनों के ऊपर आ जाएंगे 6। तो यह बहुत बड़ा हो जाता है फॉर्मेट लघुत्तम लेके हल करने का। तो अपन क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार गुणा करते हैं कि जैसे ये गुणा वाली संख्या है, तो इस गुणा वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो जैसे 2 गुणा 3/5, इसको कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। किस प्रकार लिख लेते हैं? 2 गुणा 3/5 लिख लेते हैं। फिर इसको हल करते हैं आगे, तो 2 और 2 3 दूनी क्या हो जाता है, 6/5। ये अपना हल हो जाता है, सीधा सीधा इसका आंसर अपने को मिल जाता है। देखो इतना पहले अपन ने इनको जोड़ा, फिर इनका लघुत्तम लिया, फिर ये किया, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और ये सीधा सीधा ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है। जो अपनी पूर्ण संख्या है उसको भिन्न की ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? जैसे 3/5 था, तो ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश। और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। तो ये अंश और हर होते हैं। तो ऊपर वाला जो पूर्ण संख्या है, अपनी पूर्ण संख्या क्या थी? 2 थी। 2 क्या थी? पूर्ण संख्या थी। उसको अंश से गुणा कर देते हैं, हर बटा में ऐसे कैसे लिख देते हैं, और यही अपना क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। तो अपन इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों को निम्नलिखित में कौन दर्शाता है? 2.2 का क्वेश्चन है। तो अपन देखो एक बार हल कर लेते हैं। उसने दिया 2 सही 1/5, सॉरी 2 गुणा 1/5, 2 गुणा 1/5। तो अपन ने क्या कहा था? ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो 2 को 1 से गुणा किया, तो हो गया 2/5। फिर वह कह रहा है कि निम्न चित्रों में से 1 से डी तक के चित्रों में कौन सा इसे बिल्कुल सही प्रकार से दर्शाता है? तो देखिए मैं आप लोगों को ए से डी तक के जो चित्र है वो दिखा देता हूँ। देखिए कैसे हैं। तो देखिए क्या है कि ये कहा था कि रेखा चित्रों को कौन दर्शाता है। ये देख लिया अपन ने। 2/5 को किस प्रकार लिख दिया? 2/5 लिख लिया। तो देखो 5 नीचे वाला जो हिस्सा है वो कितने टुकड़े हैं? 5 है। तो अर्थात एक वर्ग है या वर्त है या आयत है, जो भी है, उसके कितने टुकड़े होने चाहिए? 5 होने चाहिए। ये कंपलसरी है। तो देखो इसमें कितने टुकड़े? 1 2 और 3 टुकड़े, मतलब कैंसिल। इसमें कितने? 2 टुकड़े हैं, तो कैंसिल। इसमें 1 2 3 और 4, ये भी कैंसिल। इसमें 1 2 3 4 और 5, देखो 5 टुकड़े हैं। इसमें टोटल कितने टुकड़े हैं? 5 टुकड़े हैं। तो प्रत्येक 5 टुकड़े के लिए, और उसमें कहा कि 2 टुकड़े को भर रहा है। 5 और 5 दूनी 10, 2 बार हो गए। एक 5 का 1 और एक 5 का 1, तो 2/5 जो भर रहा है वह ये हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अपना इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है? 1/5 मतलब 1 का 5वां हिस्सा, 1 का 5वां हिस्सा ये भरा हुआ है। 2 बार है, मतलब 2 गुणा में 1 का 5वां हिस्सा है। देखो जैसे 2/2 है,
तो क्या कहेगा कि 1/2, एक भाग का एक का पूरा 2 टुकड़े होने चाहिए, और वो भी 2 बार, ये 1 बार और ये 2 बार, 2 टुकड़े हो गए। फिर बात करते हैं 3 सही 2/6, तो 6/3 प्रत्येक भाग का 3 टुकड़े होने चाहिए। देखो 1, 2 और 3, 2 टुकड़े होने चाहिए, 3 टुकड़े होने चाहिए। नीचे की संख्या को क्या कहते हैं? टुकड़े कहते हैं। एक वर्त है, उसके 3 टुकड़े कर दिए अपन ने, और उसके कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, 1, 2 और 3 भागों के। ठीक है, तो इसी प्रकार यह अपना प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए इसी स्क्रीन पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए हैं, बताइए उनमें कौन सा निम्नलिखित को दर्शाता है। देखो अपन इसको भी फिर से वहीं ले लिया, क्यों? देखो यह भी बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या कह रहा है? सबसे पहले 1/5 टुकड़े होने चाहिए। तो देखो 1/5 टुकड़े किसके हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, 1/5 टुकड़े हैं ए के, सॉरी ये जो सी आ रहा है उसके 1/5 टुकड़े हैं। ठीक है, और प्रत्येक टुकड़ा 1/5 के हिसाब से 3 टुकड़ों में 3/5 में। देखो ये 3/5 में 1, 2 और 3 भरे हुए हैं और 2 खाली है, तो टोटल 5 है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले के लिए कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं 1/3 और 2 में। देखो 1/3 टुकड़े होने चाहिए, 1/3 और 1/3 है। क्यों? देख 1, 2 और 3 टुकड़े हैं, उसका 1वां भाग, मतलब 3 भागों का 1 भाग भरा हुआ है, 3 का 1 भाग भरा हुआ है, और कुल मिला के क्या होना चाहिए? 2/3 में होना चाहिए। तो देखो 1 और 2 भर गए और तीसरा खाली है, तो 3 में से 2 फुल हो गए। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, और इसका हो जाएगा बी। देखो इसको कुछ इस प्रकार लेते हैं, ये होता है 3 तिया 9 और 4। क्या कहा उसने? प्रत्येक का 4 में से 3 हिस्से भरे हुए होने चाहिए, और फिर उसने कहा कि 1/4 और 2, तो 4 दूनी 8 और 1 9, बचता है 9/4। तो देखो 2 तो फुल आएंगे, ये ना, ये देखिए इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि जब ऐसे दे दे 2 सही 1/4, इसको क्या कहते हैं? 2 सही 1/4। तो अगर पर्सन इस फॉर्म में दे दे तो क्या करते हैं? इसको लिखते हैं कुछ इस प्रकार से 2 + 1/4। यह संख्या क्या होती है? 2 + 1/4, अर्थात 2 तो पूरे हैं। देखो 2 पूरे भरे हुए हैं, ये भी पूरा भरा हुआ, ये भी पूरा भरा हुआ है, 2 तो पूरे भरे हुए हैं, और 1 का 1/4वां भाग भरा हुआ है। तो 1, 2, 3 और 4 से 4 में से केवल 1 भाग भरा हुआ, बाकी के 3 भाग क्या है? खाली है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न हो गया अपना। इसके आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखे हुए मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है? मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। अभी मैंने बताया था वो फॉर्मेट 2 सही 1/4 वाला, ये क्या है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। यह क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो ठीक है, अपन ने देख लिया। देखो एक और है, ये छायांकित भाग को दर्शाना है, तो ये और देख लेते हैं चौथा। बाकी अपन अपनी कॉपी पर हल करेंगे, पेज पर हल करेंगे। तो देखो छायांकित भाग, बक्सा ए के वर्तों का 1/2 भाग। बक्सा ए, ये ए है, इसके वृत्तों का, वृत्त कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल वृत्त कितने हैं? 12। का मतलब होता है गुणा, 1/2 भाग, 1/2 भाग। तो देखो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से किया तो 12/2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। भाग दिया तो आते हैं 6, अर्थात 6 को क्या करना है? छायांकित करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 को अपन क्या कर देंगे? छायांकित कर देंगे, या पेंसिल से भर देंगे। इन 6 को अपन पेंसिल से भर देंगे। उसी प्रकार बी क्या कह रहा है? त्रिभुजों का 2/3 भाग, अर्थात 2/3 भाग कहना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहे हैं। तो देखो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहे हैं, और 9 का क्या कह रहा है? 2/3 भाग। तो 9 दूनी क्या होते हैं? 18। ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा, 3 हो गए, और 18 का भाग 3 में, 3 का भाग 18 में देते हैं, तो कितनी बार जाता है? 6 बार। कितनी बार जाता है? 6 बार। तो अर्थात इसके 6 बॉक्स भर दिए जाएंगे, 1, 2 और 3, 4, 5 और 6 बॉक्स भर दिए जाएंगे। उसी प्रकार इसके भी बॉक्स भर देंगे। इसके आगे अपन देखते हैं क्या कोई क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। जी नहीं, बाकी क्वेश्चन अपन अपनी बुक में करेंगे। तो देखते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं अपनी बुक की ओर प्रश्नों को लेकर। प्रश्न आप सभी देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखो अभी अपन ने स्क्रीन पर कुछ सवाल हल किए। तो पहला, दूसरा और चौथा सवाल अपन ने हल कर लिए। तो ये था पहले सवाल का ये एक भाग था, तो इसको अपन ने उस पर हल करके देख लिया। ये तो यहाँ तो अपन ने एग्जाम्पल के लिए समझाया था। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर
3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए तथा मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो न्यूनतम रूप का मतलब है कि जितना भाग जाता है, जितना गुणा होता है, काटा पीटी होती है वो कर दो, बाकी सब जितना कट के जितना छोटा हो जाए उतना छोटा करके लिख दो। यह वही कहना चाहता है कि जितना छोटा हो जाए उतना छोटा लिख दो, न्यूनतम रूप यही कहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, मिश्रित भिन्न में भी व्यक्त करना है तो गुणा करके न्यूनतम रूप। देखो उसने कहा ए ले लेते हैं अपन, या सॉरी पहला ले लेते हैं। उसने पहला दिया है, क्या दिया है, 7 से ही 3/5, 7 गुणा 3/5। तो इसको न्यूनतम रूप में भी लिखना है और हल भी करना है। तो देखो इसको हल करते हैं अपन। मैंने क्या कहा, ऊपर की संख्या से आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो गुणा कर दो, 7 के कितने होते हैं, 21 होते हैं, बटा में 5 आ रहे हैं। तो इससे कोई न्यूनतम रूप लिखा जा सकता है क्या, इसका कोई भाग दिया जा सकता है, जी नहीं दिया जा सकता। तो यही इसका क्या हो गया, न्यूनतम रूप हो गया, कोई भी काटा पीटी नहीं हो रही है। उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं मिश्रित रूप में। तो देखो 5 का भाग 21 में देते हैं, क्या करते हैं, 5 का भाग 21 में देते हैं। मिश्रित रूप लिखना बताता हूँ मैं आपको कि जो संख्या है नीचे वाली संख्या है उसका भाग ऊपर वाली संख्या में देते हैं। तो जैसे देखो 21 है, इसमें दिया 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, बच गया क्या, 1, क्या बच गया 1। तो देखो मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए जो अपना भागफल आया है, 4 5 चौक 20 आया, ये भागफल आया, उसको लिखते हैं यहाँ। जो शेषफल आया उसे लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग दिया जा रहा है बटा की संख्या उसको लिखते हैं नीचे। तो यही अपना क्या हो गया, मिश्रित। एक बार फिर से देखते हैं कि जिस संख्या को भाग दिया जाता है, देखो जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो तो होते हैं भाज्य, जिसका भाग दिया जाता है होता है भाजक, और जो भाग देने के बाद प्राप्त होता है वो होता है भागफल। ये क्या प्राप्त हो रहा है अपने पास, भागफल। क्या प्राप्त हो रहा है, भागफल, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे प्राप्त होता है ये होता है शेषफल, और ये जो भाग दिया जा रहा है वो दे रहे भाज्य। तो नीचे की जो संख्या है उसका क्या कहते हैं, वो नीचे की संख्या नीचे ही रहेगी हमेशा, इस चीज का हमेशा कंफर्म रखो। जो बटा की नीचे है वो नीचे ही रहेगी, अर्थात जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वह भाग में ही रहेगी। भागफल को साइड में लिख लेते हैं, शेषफल को ऊपर लिख देते हैं, और इसके नीचे अपन इसको लिख देते हैं, किसको, जिसका अपन भाग दे रहे हैं। और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी, जैसे अपन उठाते हैं 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां क्वेश्चन उठाते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि 13 गुणा 1/3, 1/3। तो देखो क्या कहा था मैंने हल करने के लिए, ये देखो ब्लैक से मैं हल ही कर रहा हूँ। तो 13 ऊपर हो जाएंगे, 3 नीचे हो जाएंगे, क्योंकि 13 को 1 से गुणा किया तो 13 ही होते हैं। देखो क्या किसी संख्या से कट रही है, नहीं से कट रही, तो आगे देखते हैं, भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितनी बार गया, 4 बार, बचा कितना, 12 और 1 13, 1 बचा, 1 बटा, यही अपना क्या गया, आंसर। आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हो भाग देके। मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है, कैसे लिखना है इसको, बाकी मैंने अपने हिसाब से यहाँ लिख दिया है। ये है गुणा भाग, मैंने अपने हिसाब से किया है, ये अपन ने एक्स्ट्रा समझाया था आपको। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखो तीसरा हो गया, चौथा मैंने आपको बता ही दिया था छायांकित करना। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 24 का 1/2 और 46 का 1/2, क्या कह रहा है, ए ही ले लेते हैं हम, इसका ए लेते हैं। क्या कह रहा है, 24 का 1/2 और दूसरा दिया है इसमें, ये पहला था, और दूसरा दिया है 46 का 1/2। आपको बता दूं, जहां भी का ऑफ आए, ऑफ कहते हैं इसको, का कहते हैं। पिछले में कहा था कि हम हल करते हैं ब्रैकेट ऑफ, बोर्डमास नियम पता है, उसमें ब्रैकेट उसके बाद में ऑफ, ऑफ ये नहीं होता का की यही दिया जाता है, का दिया जाता है। तो देखो, तो इसको का दिया है, इसका मतलब ऑफ का मतलब होता है अपना यहाँ पर गुणा से, अर्थात 24 का 1/2 भाग हमें ज्ञात करना है, इधर 46 का 1/2 भाग ज्ञात करना। तो देखो ज्ञात करते हैं 24 का 1/2, ठीक है, और इधर देख लेते हैं 46 का 1/2, ठीक है। तो देखो कुछ इस प्रकार हल करते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं, तो 24 बटा बचता है 2, और 2 का भाग 24 में देते हैं, आता 12।
2 का भाग 24 में देते हैं तो 12 आता है। यही अपना क्या गया आंसर। बात करते हैं 46 की, तो इधर देखो 46 को भी 1/2 के से गुणा करते हैं तो बचता है 46/2, और इसका भी अगर हल करते हैं तो ये आता है 23 दूना कितने होते हैं 46, तो ये आते हैं 23। तो यही इसके क्या हो गए आंसर हो गए, ये दोनों इसके आंसर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चनों पर। तो 6वां क्वेश्चन सेम टू सेम है। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना बता देता हूं मैं आप लोगों को। क्या करते हैं एक बार फिर से, क्या कह रहे हैं, मिश्रित भिन्न होगी यदि दे दे आपको क्या, मिश्रित भिन्न, और कहे कि इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है साधारण भिन्न में, तो देखो क्या करना है अपने को। जैसे कोई मिश्रित भिन्न दी है अपने को, वही ले लेते हैं अपने हिसाब से ले लेते हैं। 5 सही 1/4, 5 सही 1/4 अपन ये क्वेश्चन लिया। देखो क्या करना है मिश्रित भिन्न में, इन दोनों संख्याओं को करते हैं आपस में गुणा, इन दोनों संख्याओं को करते हैं आपस में गुणा। नीचे वाली जो हर है उसको, जो साइड में लिखा हुआ है 5 सही बोलते हैं, उस 5 को नीचे वाले हर से गुणा करते हैं तो क्या होता है 20, और ऊपर वाले में क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा देखो 5 और 4, 5 चौक 20, 20 और 1 क्या हो जाएगा 21, 21/4, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। या एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई एक और उठा लेते हैं। तो 12 सही 3/2, 12 सही 3/2 दिया है। तो क्या करते हैं, इसको हल करते हैं तो क्या लिखते हैं 12 गुणा 2 प्लस 3/2। क्या ये जो संख्या थी इसको हर से गुणा किया, 12 को 2 से गुणा किया, और प्लस में ऊपर वाली संख्या जोड़ दी। तो हल करते हैं इसको। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले बोर्डमास नियम से गुणा हल होगा भाई। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मतलब ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, और भाग भी नहीं है, तो सबसे पहले गुणा होगा। तो 12 दूना क्या होते हैं 24, और फिर होगा जोड़, 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27, और बटा में क्या है 2, और यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया। तो इस प्रकार मिश्रित भिन्न को अपन साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो इनको गुणा करना है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार गुणा करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का अपन ए लेते हैं। यह कह रहा है कि 3 गुणा 5 सही 1/5, या तो इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल के लिख लो। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अपने पास मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का। देखो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदला तो 5 गुणा 5 प्लस 1, ये मैं लिख रहा हूँ, आपको सीधे लिख देना है चाहे, जोड़ बटा में 5 क्या आया 3 गुणा 5 50 25 और 1 26/5, 26/5, 26/5। इसको इधर ले लेते हैं, आगे हल करते हैं। तो देखो 26 को 3 से, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी। तो 6 3 18, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 26 3 78 और 5। ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको बिल्कुल साधारण रूप में अपन ने लिख दिया है, और देखो गुणा करके यहाँ आ गया। फिर कह रहा और मिश्रित भिन्न के रूप में भी व्यक्त कीजिए। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी व्यक्त करना है, तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, यह हो गया। इसके बाद अपन इसको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे, तो वही प्रकार कौन सा, ऐसे भाग दो, भागफल को साइड में लिख दो, एक शेषफल को ऊपर, जो शेषफल है उसको ऊपर लिख दो, और जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे लिख देंगे। तो देखो 5 का भाग दिया 78 में, देखो इधर दे लेते हैं अपन अलग से, 5 का भाग दे रहे हैं 78 में, 5 एकम 5, 2 8, 5 25, बचे कितने 3। तो देखो क्या आया, भागफल 15 आ गए, भागफल क्या आ गया 15 आ गया, शेषफल क्या आया था 3 ऊपर आ गया, और बटा में क्या रहेगा 5। यही क्या हो गया मिश्रित रूप, यही क्या हो गया इसका मिश्रित रूप हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 कहता है कि ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है एक का पहला है, ये एक का भी पहला है, क्या है एक का भी पहला है, उसमें दिया है 2 सही 3/4
4 का 1/2। ठीक है, हम यही करेंगे, बाकी सब आप खुद कर लेना। इसका दूसरे का पहला दूसरा सभी आप करोगे। आगे देखते हैं, हल करते हैं हम। देखो इसको साधारण में बदल लेते हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 4 को 2 से गुणा करना है और 3 में जोड़ना है, तो 4 को 2 से गुणा करना है और 3 में जोड़ना है, बटा में 4। का मतलब होता है गुणा 1/2। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं। देखो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 गुणा 1/2। ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा। ठीक है, तो आगे हल करते हैं अपन। 11 एकम 11 बटा 4 दूनी 8, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको अगर मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो मिश्र भिन्न में है, कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। मिश्रित भिन्न में बदलना चाहे तो 11 एकम 8 एकम 8, 9 10 11 और 12 बचते हैं 4/8, अर्थात 1 सही 1/2 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का भाग 8 में 2 बार जाता है, इधर 1 बार जाता है, तो यह हो जाएगा 1 सही 1/2। तो हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ 3/8 रहेगा, ये 3/8। 11 एकम 11 और 3 8, 8 एकम 8 और 3 11 होते हैं, तो 3/8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 सही 3/8 या फिर 11/8। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे अपन। तो देखो आगे कह रहा है कक्षा क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बार देख लेते हैं हम। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली बोतल दी। क्या कहा कि ये दो कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं। विद्या और प्रताप दो हैं, भाई बहन हैं। तो उनकी माँ ने 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 1/5 उपयोग किया। देखो कुल पानी कितना है, 5 लीटर। ठीक है, विद्या ने कितना यूज किया, विद्या जो थी उसने कितना पिया कुल पानी का। देखो कुल कितना है, 5 लीटर विद्या ने पिया। हल कर रहे हैं यहाँ से अपन। कुल पानी 5 का मतलब गुणा, पर्सन को धीरे धीरे पढ़ते जाओ और करते जाओ। देखो कुल पानी का, कुल पानी क्या है 5 का, 5 लीटर का 2/5 पिया, 2/5 पिया। तो इसने कितना लीटर पी लिया, 5 दूनी 10/5 बराबर 5 दूनी 10, 2 लीटर। कितना पी लिया इसने, 2 लीटर पी लिया। बचा कितना, 3 लीटर। और ये 3 लीटर किसने पिया, प्रताप ने। यह दिया हुआ उसमें तरीके से कि शेष पानी प्रताप ने पिया। विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर। पहले का आंसर क्या हो गया, 2 लीटर। फिर कह रहा है पानी की कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने पिया। प्रताप ने पिया 3 लीटर, और वह कितना था, कुल कितना था, पानी था। पानी का 3/5 भाग किसने पिया, प्रताप ने पिया। प्रताप ने क्या पिया, 3/5 भाग। क्यों, क्योंकि तीसरा भाग बच गया। 2 भाग तो विद्या ने पी लिए, 5 के 5 भाग थे, जिनमें से 2 भाग तो विद्या ने पी लिए 5वें का, और बचा 3 भाग, तो वह किसने पिया, प्रताप ने पी लिया। यही अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर। दूसरे का आंसर आ गया 3/5। तो इसी के साथ अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट 2.3। यह 2.2 थी जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 2.3 की। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।